Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. टाटा समूह देश में एक ऐसे उद्योग घराने के तौर पे जाना जाता है जिसने कंपनी के हित से पहले देश हित पर काम किया। इसलिए आज टाटा ग्रुप देश के हर वर्ग के दिल में बसता है। आज इस मुद्दे पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज के ही दिन टाटा ग्रुप को संभालने वाले एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। हम बात कर रहे हैं जे.आर.डी. टाटा की। कहानी बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन जे.आर.डी. टाटा का जीवन अपने आप में बेमिसाल रहा है। आज रतन टाटा जी ने भी एक ट्वीट कर लिखा, मैं जे.आर.डी. को उनकी 118वीं जयंती पर गर्मजोशी के साथ केयरिंग इंसान के रूप में याद करता हूँ। उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। हम दोनों की पसंद काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन वास्तव में मुझे उनका स्नेह और उनकी दयालुता याद आती है, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी महानता कायम रहेगी। जे.आर.डी. टाटा एक ऐसे शख्स थे जो कहते थे, जो भारत के लिए अच्छा है वही टाटा ग्रुप के लिए अच्छा होगा। इस सोच के लोग दुनिया में कम ही होते हैं, इसलिए आज हम आपको जे.आर.डी. टाटा के जीवन से परिचित करवाएंगे। खुद की कामयाबी का सेहरा तो बहुत लोगों के सर बनता है, लेकिन जो अपने काम से देश को कामयाब कर दे, वो ताज किसी के सर सजता है। आज आपको जे.आर.डी. टाटा से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। जे.आर.डी. टाटा की पढ़ाई 4 देशों में हुई है। फ्रांस के अलावा उन्होंने जापान, इंग्लैंड और भारत में भी पढ़ाई की है। जे.आर.डी. की मां के निधन के बाद उनके पिता आर.डी. टाटा ने अपने परिवार को भारत भेज दिया था और जे.आर.डी. की हायर स्टडीज के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया था। लेकिन फ्रांसीसी नागरिक होने के नाते जे.आर.डी. को कम से कम 1 साल के लिए फ्रांस की आर्मी के लिए एनलिस्ट होना पड़ा। इस 1 साल की सेवा के बाद भी वे सेना में और कायम रहना चाहते थे, समय बिताना चाहते थे, लेकिन पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। जे.आर.डी. जिस रेजिमेंट से जुड़े थे, उसके सभी सैनिक बाद में मोरक्को में मार दिए गए थे। क्या आप जानते हैं, देश की पहली एयरलाइंस शुरू करने का श्रेय भी जे.आर.डी. टाटा को जाता है। दरअसल जे.आर.डी. बचपन से ही उड़ान भरने को लेकर रोमांचित रहते थे। जब वे 15 साल के थे, तभी उन्होंने फ्रांस में एक विमान में उड़ान भरने का आनंद लिया था। इस अनुभव से जे.आर.डी. के मन में उड़ान के प्रति लगाव पैदा हो गया और यही लगाव बाद में एयर इंडिया के शुरुआत का कारण बना। साल 1929 में जे.आर.डी. टाटा को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला और इस तरह वे ऐसे लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बन गए। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में जारी उनका लाइसेंस का नंबर 1 था। जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा ने ही भारत में पहली एयर मेल सर्विस शुरू की थी। इस मेल सर्विस कंपनी की शुरुआत यात्री उड़ानों के लिए नहीं बल्कि डाक ढोने के लिए की गई थी। इसकी पहली डाक सेवा की उड़ान कराची से मद्रास के लिए थी और इसमें जे.आर.डी. टाटा खुद पायलट बने थे। ऐसे ही कुछ किस्से हैं टाटा एयरलाइंस को लेकर। आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है टाटा एयरलाइंस। दरअसल 1953 में टाटा की एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था और नाम दे दिया गया था एयर इंडिया। आपको शायद मालूम ना हो, एयर इंडिया का प्रसिद्ध महाराजा लोगो भी जे.आर.डी. टाटा की ही देन है। एक और कमाल की बात आपको बताते हैं। टाटा समूह की स्थापना करने वाले जमशेद जी ने महज 17 साल तक ही टाटा समूह की अगुवाई की थी, लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने सबसे लंबे समय तक टाटा ग्रुप को लीड किया है। जे.आर.डी. टाटा ने करीबन 53 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहे हैं और जे.आर.डी. टाटा ही इस ग्रुप के सबसे सफल चेयरमैन भी माने जाते हैं। जे.आर.डी. ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में ही यानी 1938 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद को संभाला था और इस पद पर 1991 तक बने रहे थे। इसके बाद रतन टाटा का दौर शुरू हुआ था। जे.आर.डी. के कार्यकाल में ही टाटा ग्रुप की ग्रोथ 50 गुना तक बढ़ गई थी। इस दौरान टाटा ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू $10 करोड़ से बढ़कर $500 करोड़ तक पहुंच गई थी। मौजूदा समय में टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप करीब $300 अरब का है। जे.आर.डी. ने अपने कार्यकाल में टीसीएस समेत 14 नई कंपनियां भी शुरू की। वहीं टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस और टाइटन जैसी सफल कंपनियों की शुरुआत भी जे.आर.डी. टाटा ने ही की थी।
ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो JRD टाटा के नाम है। सबको एक छोटी सी कहानी में पिरोना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, जो हमारी तरफ से JRD टाटा के जन्मदिन के अवसर पर एक ट्रिब्यूट के तौर पर है।